अखाड़े का पहलवान कितना मजबूत है ये मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि उसको दांव कितने मालूम है, या फिर उसे दांव लगाने का हुनर आता भी है या नहीं। कुछ इसी तरह कुश्ती के अखाड़े और सियासी अखाड़े में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस दांव पेच ठीक से समझ आ जाए तो बस समझ लीजिए कि आपको सियासत में भाग्य आजमा कर देख लेना चाहिए। सियासी अखाड़े का माहिर खिलाड़ी जब चाहे तब अपने विपक्षी को परास्त करके बाजी अपने नाम कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह राजनीतिक अखाड़े में अपनी टक्कर के बड़े बड़े पहलवानों और महारथियों को पटखनी देने के लिए नई नई तकनीकों और पैतरेबाजी और दांव पेच के लिए मशहूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कोई जोड़ ही नहीं है। आपको शायद एक शख्स याद होगा जिसने हिंदू हिंदुत्व और राम आस्था के लिए न जाने क्या क्या किया, गिरफ्तार हुए, जद्दोजहद की, अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर सड़क पर संग्राम बिछाया, लेकिन क्या उन्हें वो मिला जिसके वो असल हकदार थे? नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। हम बात कर रहे हैं कभी देश के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले बीजेपी के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी की। उनके साथ जो हुआ शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाए होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद वो हकदार थे बीजेपी की सत्ता में देश के प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन बात वहीं आ गई ना, सियासी दांवपेच की, जिसमें वो ऐसा उलझे कि ऐसा संभव ही नहीं हो पाया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी सहित ऐसे बहुतेरे बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। आज लोगों की निगाहें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जा टिकी हैं। सुबुगाहट तेज है कि अगला नंबर उनका है, लेकिन उससे भी अब बहुत बड़ी राजनीति है। जिस सियासी दांवपेच की हम बात कर रहे थे, जानकार मानते हैं कि इसमें बीजेपी और संघ की बहुत बड़ी गणित शामिल हो सकती है, क्योंकि अच्छे दिनों का नारा देकर लोगों की भावनाओं के सहारे बीजेपी सत्ता में लौट तो आई, लेकिन जनता को राहत मिलती नहीं दिखी। अब आप कहेंगे कि बीजेपी केंद्र में दूसरी बार सरकार बना चुकी है, बिना जनता को राहत पहुंचाए। तो आपको बता दें कि यहां आपको समझना पड़ेगा बीजेपी और संघ का मास्टर प्रयोग। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिससे आतंकी ताकतों को नेस्तनाबूद करने और विदेश में जमा काला धन वापस करने की बात थी। लेकिन क्या कुछ हासिल हुआ सिवाय देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने और गरीबों की बैंकों में लंबी कतारों के सिवाय? जो किसान अपनी आमदनी बढ़ाने को लेकर, नौजवान अपनी शिक्षा रोजगार को लेकर, क्या कुछ हासिल हुआ? अच्छे दिनों वाली सरकार के साथ जो खड़ा हुआ उसे आखिर क्या समझाते, क्या वादा करते, किस विकास और नौकरी रोजगार के मुद्दे पर वो लोगों के सामने वोट मांगते? बहरहाल नोटबंदी को उन्होंने मुद्दा बनाते हुए आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार बताया। आम जनता को भी यही लगा कि भैया आतंकवाद और भ्रष्टाचार की कमर तोड़कर मोदी जी इन्हें अच्छे दिनों का दीदार कराना चाहते हैं, और अभी अच्छे दिन देखने के लिए एक बार फिर मौका मोदी जी को ही देना चाहिए। और 2019 में मोदी जी बड़े आराम से सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो गए। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज फिर हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि आखिर कितने दिनों तक आप लोगों को भ्रम में रख पाएंगे? पिछले दिनों किसान इनके द्वारा लाए गए कानूनों का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। कई किसानों ने संघर्ष के दौरान ही दम तक तोड़ दिया। लेकिन अच्छे दिनों की आस लगाए बैठी देश की जनता, खासकर अन्नदाता, इससे और बुरे दिन क्या देख सकते थे? नौजवान आज रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गरीबों के लिए महंगाई आफत बनी हुई है। ऐसे में साहब करे भी तो करे क्या? अब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, और ऐसे में बीजेपी को सत्ता बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। साहब का जादू यानी कि मोदी मैजिक लगभग खत्म हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में बड़े भारी मन से उन्होंने कहा था कि विपक्षी हमें रोज गालियां देते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर आपकी सेवा में लगे हैं। उन्हें उनकी गालियों का जवाब आपको अपने वोट से देना है। हालांकि वो बात अलग है कि लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, लिहाजा उनकी सरकार चली गई। अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हालत गंभीर है। कोई भी मोदी मैजिक की बात नहीं करता। अब जनता जान चुकी है, इसीलिए अब नए मैजिक की तलाश बीजेपी और संघ को है। यही आश्चर्य बहुत सारे लोगों को 2014 में भी हुआ था,
जब मोदी जी को अचानक प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया गया था। यूपीए चारों खाने चित हो गई थी। अब 2024 में कहीं अचानक प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में बुलडोजर बाबा यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न घोषित कर दिया जाए, ऐसी बहुत बड़ी आशंका जताई जा रही है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कई बार सोशल मीडिया पर यह हवा तैयार कर चुके हैं कि मोदी के बाद योगी, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अन्य प्रदेशों में भी जब भी योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां वहां उनका स्वागत बुलडोजर से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ये माहौल पैदा करने की एक बहुत बड़ी और गहरी भूमिका तो नहीं है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर हमारा चैनल पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।